नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड बिलीफ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उसका नाम है चंद्रयान मिशन। इस चंद्रयान मिशन की सीरीज को हम 4 भागों में पूरा करेंगे। पहले भाग में आपको बताएंगे चंद्रयान 1 के बारे में, दूसरे भाग में बताएंगे आपको चंद्रयान 2 के बारे में, तीसरे भाग में बताएंगे चंद्रयान 3 और चौथे भाग में बताएंगे चंद्रयान 4 जो 2026 में लॉन्च होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं इस श्रृंखला के पहले भाग यानी कि चंद्रयान 1 से। चंद्रयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित किया गया अंतरिक्ष मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह की गहराइयों में पानी की उपस्थिति का पता लगाना और हीलियम 3 के साक्ष्यों को तलाश करना। अब हम आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 1 की यात्रा की तरफ। चंद्रयान 1 जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, इस मिशन ने भारत को अंतरिक्ष में विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त कराई। इसमें एक आकर्षक उपग्रह था, उसका नाम था चंद्रयान, जो चंद्रमा की सतह पर गया और उसकी आवृत्ति नापी। चंद्रयान मिशन ने हमें अंतरिक्ष में नए दरवाजे खोलने का मौका दिया है। यह मिशन हमें चंद्रमा की गहराइयाँ, सतह और उसके पारंपरिक रहस्यों की ओर एक कदम आगे लेकर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रयान मिशन ने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसने हमारी अंतरिक्ष शोधकर्मी समुदाय में गर्व और उत्साह का संदेश भेजा है। आगामी चंद्रयान मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पन्ना जोड़ने की दिशा में हमें आगे बढ़ने का वादा करता है। तो आइए अब चंद्रयान के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर की परिक्रमा करी और चंद्रमा की रासायनिक, खनिज, फोटो, भूगर्भिक मानचित्रण प्रदान किया। अंतरिक्ष यान भारत और अन्य देशों में विकसित कुल 11 उपकरण अपने साथ लेकर गया। प्रमुख मिशन उद्देश्यों के पूरा होने के बाद मई 2009 में कक्षा यानी कि वह जगह जहाँ पे चंद्रयान चंद्रमा के चक्कर मार रहा था, उसको 100 किलोमीटर से बढ़ा के 200 किलोमीटर तक कर दिया गया। उपग्रह ने अपने जीवन काल में चंद्रमा के चारों ओर 3400 से यानी कि 3400 से भी ज्यादा परिक्रमाएं करी। 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया। चंद्रयान 1 पर कुछ उपकरण थे जिनको हम आज की डेट में या फिर जिनको ये कहें कि अंतरिक्ष के अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं चंद्रयान 1 पर मौजूद पेलोड। पहला था TMC यानी कि भूभाग मानचित्रण कैमरा यानी कि टेरेन मैपिंग कैमरा। दूसरा था हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर HYSI। तीसरा था LLI चंद्रमा लेजर रेंजिंग उपकरण। उसके बाद लगा हुआ था हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस प्रकार के लगभग 11 उपकरण चंद्रयान पर थे। तो आइए हम आपको थोड़ा इन सभी के बारे में बताते हैं। पहला था TMC यानी कि भूभाग मानचित्रण कैमरा, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो टेरेन मैपिंग कैमरा। इसका उद्देश्य था चंद्रमा के नियर और फार साइड टोपोग्राफी का मानचित्रण करना और हाई रिजोल्यूशन के साथ 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल एटलस को तैयार करना। TMC ने चंद्रमा की सतह से परिवर्तित हुए सौर विकिरण को नापा यानी कि जो सोलर रिफ्लेक्शन थे उसको मेजर करा। TMC पेलोड भारत के द्वारा खुद का विकसित कराया गया एक पेलोड था जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद इसरो द्वारा विकसित किया। इसके बाद लगा हुआ था हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर यानी कि HYSI। इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह के खनिज यानी कि उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स मौजूद हैं उनके लिए उनका मानचित्रण करना और उनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा प्राप्त करना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, इस उपकरण के डेटा से चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना और उपलब्ध जानकारी को और बेहतर बनाने में मदद मिली। इसके बाद लगा हुआ था LLRI यानी कि चंद्रमा लेजर रेंजिंग उपकरण। LLRI का उद्देश्य अंतरिक्ष यान और चंद्रमा की सतह के बीच ऊंचाई के अंतर को निर्धारित करने के लिए डेटा प्राप्त करना। LLRI ने टाइम ऑफ फ्लाइट के सिद्धांत पर काम करा। इस तरीके में एक बहुत ही ज़्यादा शक्ति वाले या फिर ये कहिए एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली लेज़र को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है जिसकी सीमा हमको नापनी है यानी कि जितनी जो हमको देखना है कि ये एरिया कितना दूर है, उससे एक लेज़र किरण निकलती है और जब वो लेज़र वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आती है तो एक ऑप्टिकल रिसीवर उसको इकट्ठा करता है और इसे फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर पर केंद्रित करता है। लेज़र पल्स जो हमने लेज़र फेंकी थी उसके राउंड ट्रिप यात्रा समय को सटीक रूप से मापकर ऊंचाई को नाप लेता है यानी कि यह टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस स्पीड ऑफ लाइट का एक मिला जुला मिश्रण है। इसके बाद लगा होता है हैक्स यानी कि
उच्च ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर। हेक्स का उद्देश्य था चंद्रमा के ऊपर कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल फैला है, जैसे कि 238 यूरेनियम, गैसीय रेडॉन, और इन सब का डिके होने के बाद मिलने वाला रेडियो एक्टिव लेड यानी कि 210 पीबी। इससे हमें ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी जैसे अन्य वाष्पशील पदार्थों के परिवहन को समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद था एक मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि चंद्रमा प्रभाव जांच। प्राथमिक उद्देश्य था चंद्रमा पर जो हमें और आगे अपने मिशन करने थे, क्योंकि देखिए ये 2008 की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या क्या और टेक्नोलॉजी और साइंस में एडवांसमेंट चाहिए, उस एरिया में हम कहाँ उतार सकते हैं और सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी, उसके लिए कुछ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज को मॉडिफाई और एनहेंस करने के लिए यानी कि ज़्यादा बेहतर बनाने में हमें मून इम्पैक्ट प्रोब MIP से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए और हमें उससे को समझने में मदद मिली। MIP यानी कि चंद्रमा प्रभाव जांच, मून इम्पैक्ट प्रोब पर कुल 3 उपकरण थे। उसमें एक था रडार अल्टीमीटर। इससे क्या होता है कि जो यह लगाया गया था जिससे हम भविष्य के लैंडिंग मिशनों के लिए जो उपयोगी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है उससे के उसको हम समझ सकें और उसमें आगे काम कर सकें। उसके बाद लगा हुआ था वीडियो इमेजिंग सिस्टम, निकट सीमा यानी कि क्लोज सीमा पर अवतरण के दौरान चंद्रमा की सतह पर छवियां प्राप्त करनी, जो शैडोज और फोटोज के लिए हमने इसको लगाया था। इसके अंदर एक एनालॉग CCD कैमरा होता है। उसके बाद लगा हुआ था इसके ऊपर एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कुछ ऐसे मिनरल्स या ऐसे घटक हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में चंद्रमा पर मौजूद हैं लेकिन मौजूद हैं, वो नापने के लिए हमने इसके ऊपर एक लगाया था चंद्रमा स्पेक्ट्रोमीटर या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके बाद लगा हुआ था चंद्रयान 1 पर C1X यानी कि एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस उपकरण से हम प्राथमिक लक्ष्य था, इसका जो प्राथमिक लक्ष्य था वो चंद्रमा की उच्च गुणवत्ता वाली एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर मैपिंग करना, ताकि चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास पर महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि मुख्य चट्टान बनाने वाले तत्व मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की मौलिक प्रचुरता मापने का कार्य किया। C1X को इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर के सहयोग से रदरफोर्ड एपल्टन प्रयोगशाला UK में विकसित किया गया। इसके बाद लगा हुआ था इसके ऊपर SIR-2 यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। SIR-2 का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न भूवैज्ञानिक और खनिज विज्ञान चंद्र सतह का विश्लेषण करें, चंद्रमा पर बेसिन और क्रेटर निर्माण की प्रक्रिया की जांच करें, चंद्र सतह की अंतरिक्ष अपक्षय की प्रक्रियाओं का अन्वेषण करें और भविष्य के लैंडिंग स्थलों और अन्वेषण के लिए खनिज चंद्र संसाधनों का सर्वेक्षण करें। यानी कि चंद्रयान 1 से हम अपने भविष्य में हमको अपने चंद्रयान 2, 3 और 4 कहाँ उतारने हैं, ये सब चंद्रयान 1 के बाद ही पॉसिबल होगा। इसके बाद लगा हुआ था सब केवी एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर यानी कि कहे तो सारा का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था यह नापना कि चंद्रमा पर किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। इसके बाद लगा हुआ था चंद्रमा पर एक लघु सिंथेटिक अपर्चर रडार मिनी SAR का उद्देश्य चंद्र ध्रुवों पर यानी कि धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही चंद्रमा के साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहाँ पर हमेशा ही छाया रहती है और वहाँ पर पानी की बर्फ का पता लगाना था। इसके बाद लगा हुआ है चंद्रमा पर एक मून मिनरोलॉजी मैपर MM3 या फिर M3 भी बोलते हैं इसको। इस M3 का जो लक्ष्य था वो था चंद्रमा का भूगर्भिक विकास कैसे हुआ, उसके लिए चंद्रमा की सतह खनिज विज्ञान को चिन्हित करना और उसका मानचित्रण करना। यह हाईलैंड क्रस्ट, बेसाल्टिक ज्वालामुखी प्रभाव, क्रेटर, संभावित उपयोगी पदार्थों को समझने का पहला एक्सप्लोरेशन था और लक्ष्य था भविष्य मिशनों की योजना का समर्थन करने के लिए उच्च रेजोल्यूशन पर चंद्र खनिज संसाधनों का आकलन और मानचित्रण करना। उसके बाद लगा हुआ था चंद्रमा पर रेडॉम, रेडिएशन डोज मॉनिटर। रेडिएशन डोज मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा के आसपास विकिरण वातावरण को गुणात्मक यानी कि फैले हुए रेडिएशन किस प्रकार की है और मात्रात्मक यानी कि फैले हुए रेडिएशन की मात्रा कितनी है तो उसको चिन्हित करना। यह रेडॉम का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों, चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करी, चंद्रयान ने चंद्रमा पर आइस डिपॉजिट खोजे और चंद्रमा पर लावा की खोज भी चंद्रयान 1 ने ही करी थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अपने विचार हमसे साझा करें नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं चंद्रमा और चंद्रयान से जुड़े हुए कुछ और उपलब्धियां और विशेषताएं और नए मिशन के साथ।